गर्ल्स हॉस्टल। सिया अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसकी रूममेट्स रीना, मेघा और दीपा लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। दीपा ने सिया को बुलाया। यार, अपने कॉलेज में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स होंगे, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आएंगे। सबसे बड़ी बात, लड़के आएंगे एक से एक। सिया बोली, तू लड़कों के पीछे क्यों पड़ी रहती है? कोई और काम नहीं है क्या? अरे हाँ, और काम से याद आया कि हमें भी अपने नाम लिखवाने होंगे। कल पीटी के पास जाकर नाम लिखवाने हैं। ठीक है, दिन में चलेंगे। अब मुझे असाइनमेंट बनाने दो, कहकर सिया पढ़ने बैठ गई। सिया बीकॉम थर्ड ईयर में थी, बाकी तीनों बीए थर्ड ईयर में थी। यहाँ वो अकेली कॉमर्स की स्टूडेंट थी। उसे उनसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होती थी। चारों में अच्छी दोस्ती थी। सबकी अपनी अपनी पसंद है। सिया को पढ़ना पसंद है, दीपा को खाना पसंद है, रीना को सोना पसंद है और मेघा को मेकअप करना। सभी खुश रहती थी। उनमें कभी किसी बात को लेकर लड़ाई नहीं होती थी। अगर कोई मनमुटाव हो भी जाता तो आपस में सुलझा देती। अगले दिन वो सभी पीटी के पास नाम लिखवाने गई। सिया दौड़ में बहुत तेज थी। पिछले साल उसने दौड़ में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। उस साल दूसरे कॉलेज में स्पोर्ट्स हुए थे। सब इसकी तारीफ कर रहे थे। इस साल भी कॉलेज को इससे बहुत उम्मीदें थी। उसने 100, 400 और 800 मीटर के साथ रिले रेस में नाम लिखवाया। दीपा ने भी रिले रेस और कबड्डी में नाम लिखवाया। मेघा और रीना ने भी कबड्डी में नाम लिखवाया। फिर सभी प्रैक्टिस करने लगे। बॉयज़ हॉस्टल कॉलेज 2। यार, मैंने बास्केटबॉल में नाम लिखा दिया अपने चारों का। राहुल, तेरा मैंने लॉन टेनिस में भी लिखवा दिया है। यार, पता है इस बार स्पोर्ट्स कॉलेज 1 में है। वहाँ की लड़कियाँ याद है जो पिछले साल खेलने आई थी? हाय, मैं तो उनसे मिलने को बेताब हूँ। वो भी आएंगी इस बार। उसका फ़ोन नंबर ज़रूर ले लूँगा, माधव बोला। सच में, मैं तो अपनी उड़न परी से मिलूंगा। क्या भागती है, मानो उड़ रही हो। उतनी ही सुंदर भी है। मैंने तो उसे अपना गुरु बना लेना। इस बहाने बात तो हो जाएगी, शिव बोला। यार, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे वो तुमसे बात भी कर लेगी। अपने राहुल के होते हुए कोई तुम्हें देखेगी भी नहीं, राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। राहुल जैसा हैंडसम कॉलेज तो क्या पूरे शहर में नहीं था? कोई लड़की एक बार उसे देख लेती तो उसकी दीवानी हो जाती। ऊंची हाइट, गोरा रंग और तीखे नैन नक्श। जो एक बार देख लेता तो दोबारा पलटकर ज़रूर देखता। राहुल को पिछले साल के स्पोर्ट्स डे की याद आ गई। सिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। उसकी माँ गेम्स देखने आई थी। उसने सिया को बहुत प्यार किया और फिर उसे घर ले गई। माँ ने घर पर भांति भांति के व्यंजन बनवाए। घर पर सबने उसको बधाई दी। राहुल भी 2 गोल्ड मेडल लाया था, पर किसी को फिक्र ही नहीं थी। उसे कभी कभी लगता कि सिया इनकी बेटी है। वो कुछ नहीं लगता। उस दिन उसने सिया को घर के गार्डन में मिलने बुलाया था, अकेले। वो मौका देखकर आ गई थी। वो बहुत खुश थी। राहुल उसे देखते ही बोला, सिया, मैं तुमसे अपनी सगाई तोड़ता हूँ। मैं नहीं जानता, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं इस सगाई को शुरू से ही नहीं मानता। बिना मेरी मर्जी के वो मेरा रिश्ता ऐसे ही किसी से कैसे कर सकते हैं? मेरे मन पर बोझ था, आज उतर गया। अभी किसी को मत बताना, वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। सिया को लगता था कि राहुल शायद यूं ही उससे बात नहीं करता, पर उसे आज पता चला कि वो उसे पसंद ही नहीं करता। वो अपने दिल के दर्द को छिपा कर बोली, ठीक है, वैसे भी उस वक्त हम बहुत छोटे थे। हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पहले तुम अपने घर बता देना, बाद में वो खुद ही हमारे घर बता देंगे, कहकर सिया वहाँ से चली गई। राहुल उसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। उसे लगा जैसे वो गिर पड़ेगी। अभी वो सोच ही रहा था कि वो गिर पड़ी। उसने भागकर उसे पकड़ा। फिर माँ ने डॉक्टर को बुलाकर चेक कराया तो पता चला कि स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। सबने सोचा कि गेम्स की स्ट्रेस होगी, पर राहुल जानता था उसे किस बात की स्ट्रेस है। उसने सोचा, आखिर मुझ जैसे लड़के से कौन अलग होना चाहेगा, और वो मुस्कुरा दिया। माधव ने बाकी तीनों को इशारा किया कि राहुल अकेले में मुस्कुरा रहा है। सब उसे देखने लगे। तभी राहुल का फ़ोन बजा। राहुल ने फ़ोन उठाया तो वो तीनों इधर उधर हो गए। हेलो, हाँ जी मम्मी, क्या बात है? मैंने सुना है इस बार स्पोर्ट्स सिया के कॉलेज में है। मैं उसका पसंदीदा खाना तैयार कर दूंगी। एक बात पूछूं, मैं चलूं क्या? राहुल की माँ का फ़ोन था। नहीं नहीं, आप रहने देना, मैं खुद ही दे दूंगा जो देना है। कल सुबह 8 बजे हम चले जाएंगे, इससे पहले भेज देना। ठीक है ठीक है। पत्नी क्या मिल गई है, माँ की सुनता ही नहीं है। अच्छा है, वो है ही इतनी प्यारी, यूं ही थोड़े तेरा रिश्ता कराया मैंने उससे। माँ की बातें सुनकर वो फिर सोच में डूब गया। उस दिन के बाद से इसे पता नहीं क्या हुआ, ये हमेशा सिया के बारे में ही सोचता रहता। वो मेडल जीतने के बाद काफ़ी मशहूर हो गई थी। लड़के जब उसकी तारीफ करते कि वो कितनी नाजुक लगती है, पर है
स्ट्रॉन्ग है, खूबसूरत है, भोली है, वगैरह वगैरह। तो राहुल सुनकर मन ही मन खुश होता कि आखिर मंगेतर किसकी है। लेकिन जब लड़के उसे हासिल करने की बातें करते तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता। वो फिर बिना वजह सबको डांटता रहता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। अब उसे सिया के फ़ोन का इंतज़ार रहता था, पर वो फ़ोन नहीं करती थी। वो अक्सर खुद ही उसे फ़ोन कर देता, पर सिया उससे सिर्फ यही पूछती, माँ से बात की सगाई तोड़ने के बारे में? अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, कहकर वो फ़ोन काट देता। उसे सिया पर इतना गुस्सा आता है कि वो सभी बातें जो उसने सिया से करनी होती थी वो भूल जाता था। हर बार वो यही सोचता, उसे आज अपनी सगाई तोड़ने वाली बात पर पछतावा हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि पहले उसने सिया को क्यों मना किया और अब क्यों वो उसे साथ रखना चाहता है। वो सोच रहा था कि शोर ने उसकी सोच में खलल डाल दिया। बाकी के तीनों आपस में लड़ रहे थे। राहुल ने उन्हें पूछा, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? देख राहुल, ये मेरे गुरु की बेइज्जती कर रहा है। तूने देखा है ना वो कितनी सुंदर है। ये कह रहा है कि इसकी परी ज़्यादा सुंदर है। अब तू ही बता, शिव माधव की शिकायत करते हुए बोला। इसमें लड़ने की क्या बात है, तुम तो यूं ही जरा सी बात के लिए लड़ पड़ते हो। वो अपनी बुक लेकर बाहर जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, सिया जैसी कोई नहीं। शिव, माधव और राज। राहुल अपने पीछे सन्नाटा छोड़ गया। वो सभी हैरान थे कि राहुल ने किसी लड़की का नाम लिया, वो भी इतनी बड़ी तारीफ। उस जैसा कोई नहीं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज 1। सिया ने असाइनमेंट पूरी कर ली थी। बाकी तीनों अगले दिन के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। सिया बोली, यार क्या कपड़े तैयार कर रही हो, ट्रैक सूट ही तो पहनना है। जब अपनी बारी खत्म हो जाएगी तो बदल देंगे। इतने लड़के आएंगे वहाँ, तू भी रख ले, बदल लेना। तुम और तुम्हारे वो लड़के, मुझे तो इन सब से दूर रखो। वो गाना है ना, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। सिया कहकर अपने ख्यालों में खो गई। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो बड़े होने पर पहली बार मिले थे। उनकी सगाई जब हुई थी तो वो 5 साल और राहुल 7 साल का था। उसे राहुल की शक्ल भी याद नहीं थी। जब राहुल का 18वां जन्मदिन था तो उसकी माँ ने सिया के घर वालों को भी बुलाया था। राहुल की फैमिली काफ़ी अमीर थी, जबकि सिया छोटे से शहर की थी। उसके पापा लकड़ी का काम करते थे। उसकी माँ और राहुल की माँ पक्की सहेलियाँ थीं। उन्होंने ये सगाई तय की थी। सिया की माँ की डेथ हो चुकी थी। पापा ने ही उसे पाला था। पापा ने सिया को अकेले ही पार्टी में भेज दिया। वह सभी शानदार कपड़े पहने थे और सिया ने साधारण सा सूट पहना था। उसके लिए वो भी काफ़ी महंगा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर राहुल के घर वाले, उसके मम्मी पापा, दीदी, सभी उससे बहुत प्यार से मिले। बस राहुल ही उसे नफरत की नज़रों से देखता रहा। माँ ने दोनों को मिलवाया भी, पर राहुल ने सिया से ज़्यादा बात नहीं की। सिया के मुंह पर किसी ने कपड़ा मारा तो वो अपनी सोच से बाहर आई। मेघा ने कमीज फेंका था। वो कब से पूछ रही थी कि ये ठीक है। सिया ने जवाब ही नहीं दिया, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रही। तो उसने उसके कमीज दे मारा। तब जाकर सिया उठी। सिया ने चिढ़कर कहा, यार जो मर्जी पहन लेना। फिर मेघा का मुंह बना देखकर सिया उससे बोली, मैं तो कह रही थी कि तू इतनी सुंदर है, जो भी पहनेगी अच्छा लगेगा। तब मेघा खुश हो गई। वो सारा दिन तैयारी में लगी रही। सिया अपना मस्त बिस्तर पर पड़ी रही। उसे लगता था वो किसके लिए तैयार हो, जिसे वो चाहती थी, जो कभी उसका था। जब वही उसे पसंद नहीं करता तो वो क्यों सजे, किसके लिए सजे। उसे आज भी राहुल का वो रवैया याद है जब उसने उससे सगाई तोड़ने को कहा था। उसने साफ कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हारे साथ 2 पल नहीं बिता सकता, उम्र कैसे बिताऊंगा। तुमसे पसंद आने लायक कुछ नहीं है, न शक्ल है न सूरत है। कहाँ मैं और कहाँ तुम। ये सब बातें याद आते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने मन बहलाने के लिए रेडियो ऑन किया। गाना सुनकर वो उसी में खो गई। उसे लगा मानो जैसे ये गाना उसी के लिए हो। गाना था, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। वो गाना सुनते सुनते वो सो गई। अगले सुबह उसने उठते ही फ़ोन चेक किया। व्हाट्सएप पर राहुल का मैसेज आया था। उसने जल्दी से खोल कर देखा। उसमें लिखा था, माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, आकर ले लेना। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कोई हमें एक साथ देखे, इसलिए कोई ऐसी जगह चुनना जहाँ कोई ना हो। सिया मैसेज पढ़कर सोच में पड़ गई। अब मैं कौन सी जगह बताऊँ। कॉलेज में भला ऐसी कोई जगह होती है जहाँ कोई ना हो। कुछ देर बाद सोचकर उसने मैसेज किया, ऐसा करना, गेट कीपर को मेरा नाम बताकर दे देना, मैं जाकर ले लूँगी।
कॉलेज 2 के बच्चों ने बस में शोर मचा रखा था। लड़के और लड़कियां आपस में अंताक्षरी खेल रहे थे। लड़कों की बारी थी। अक्षर आया था, सब सोच रहे थे। तब राज ने राहुल से कहा, यार कुछ कर, तेरे होते हुए हम हार रहे हैं, निकाल कोई गाना ऐसे। टिक टिक 1 टिक टिक 2। लड़कियों ने गिनती शुरू कर दी। अभी 5 पर ही पहुंची थी कि राहुल ने गाना शुरू कर दिया। ऐ मेरे हमसफ़र बस जरा इंतजार सुन, सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। क से लड़कों ने शोर मचा दिया। राहुल अभी भी इसी गाने में मस्त सिया के बारे में सोच रहा था। फ़ोन पर मैसेज आया। उसने सिया का नाम पढ़ते ही खोलकर मैसेज देखा। मैसेज देखते ही उसे गुस्सा आ गया। मैं इतनी दूर से खाना लेकर आया हूँ और मैडम कहती हैं गेट कीपर को दे देना। इतनी नफरत है मुझसे कि मुझे देखना भी नहीं चाहती। अब कुछ भी हो मैं उसे खुद ही दूंगा। राहुल सोच रहा था। असल बात यह थी कि उसने भी बहुत दिनों से सिया को नहीं देखा था। साल ही हो गया था जब सगाई तोड़ने की बात हुई थी, तभी मिले थे। वो कॉलेज 1 में पहुंच गए। उसने फ़ोन किया, मैं आ गया हूँ, बस ग्राउंड के पास रुकी है, गेट बहुत दूर है। ओह ऐसा करते हैं, मैं गेम्स के बाद ले लूँगी, सिया ने अपनी धड़कन को काबू में रखते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है मैं सारा दिन ये खाने के डिब्बे को साथ लेकर घूमूं? राहुल ने गुस्से से कहा। वो अक्सर सोचता था कि वो प्यार से बात करेगा, पर पता नहीं क्यों जब भी बात करता उसे गुस्सा आ जाता। ओके मैं आती हूँ। सिया चुपचाप किसी को बताए बिना ही नीचे भाग आई और 5 मिनट में ग्राउंड के पास पहुँच गई। राहुल भीड़ से दूर अकेला खड़ा था। सिया उसके पास गई और हाथ बढ़ाकर बोली, लाओ जल्दी दे दो। राहुल ने उसे देखा तो देखता रह गया। उसने टिफ़िन पकड़ाने की जगह उसका हाथ पकड़ लिया। उसका मन हो रहा था कि वो उसे गले लगा ले। उसकी नज़रें सिया से हट नहीं रही थी। वो दीवानों की तरह उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। सिया ने घबराकर आसपास देखा, फिर हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम कह रहे थे माँ ने टिफ़िन भेजा है? तब राहुल को कुछ होश आई। उसने जल्दी से टिफ़िन वाला लिफाफा उसे पकड़ा दिया और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला गया। सिया उसे दूर जाते हुए देखती रही। सिया ने रूम में आकर लिफाफा खोला। उसमें टिफ़िन के साथ कुछ फ्रूट्स, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स थी। उसने जल्दी से चॉकलेट निकाली और खाने लगी। बाकी सभी तैयार हो रही थी। मेघा ने पूछा, तू इतनी सुबह कहाँ गई थी और ये क्या है? तब उसने सिया के हाथ में चॉकलेट देखी। वो कंघा वहीं छोड़कर उसकी तरफ भागी। भूखी अकेले अकेले ही खा लेगी क्या? उसने दीपा और रीना को आवाज़ लगाई। दीपा वॉशरूम में थी और रीना बालकनी में फ़ोन सुनने गई थी। मेघा की आवाज़ सुनकर भागी आई। सब लिफाफे पर ऐसे टूट पड़ी मानो सदियों से चॉकलेट न देखी हो। पर लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उन्होंने सब कुछ खोल कर देखा। वाह क्या बात है सिया, तेरे पापा तो बहुत कुछ दे गए। मेघा बोली। चल अभी अंकल को फ़ोन करके थैंक्स कहते हैं, दीपा ने रीना से कहा। पर ये मेरे पापा ने नहीं भेजा है, मेरी आंटी ने भेजा है। वाह कहाँ से मिलती हैं ऐसी आंटियाँ, हमें भी बता दे। मेरी आंटी ने तो कभी टॉफ़ी भी लेकर नहीं दी। रीना बोली। वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। मम्मी के जाने के बाद वो मेरा ऐसे ही ख्याल रखती हैं। सिया बता ही रही थी कि फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज़ में आंटी ने बोली, हेलो बेटा, और क्या हाल है? देख गेम्स के साथ खाने का भी ध्यान रखना। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? मैंने खाना भेजा है, टाइम से खा लेना। कल और परसों भी भेज दूंगी। परसों अवार्ड डे है, मैं कोशिश करूंगी उस दिन आने की। कल और परसों भी भेज दूंगी। नर्सों अवार्ड डे है, मैं कोशिश करूंगी उस दिन आने की। राहुल तो मना कर रहा था, तुझे तो पता ही है उसका। जी आंटी जी। आंटी जी अकेले खाना ही बहुत था। ये कोल्ड ड्रिंक, मिल्क और चॉकलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने यूं ही इतना खर्च किया। अच्छा आंटी जी टाइम हो गया है, हमें जाना है, वापस आकर बात करूंगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सभी जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। सिया बैठी राहुल के बारे में सोचने लगी। सुबह राहुल ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। ढंग से बात करना तो दूर, आया ही क्यों था, किसी को भी भेज देता। अब मिला तो मैं भी नहीं बुलाऊंगी। बॉयज़ कॉलेज 2। राहुल सिया को लिफाफा पकड़ाकर वापस आ गया। वो सुबह जल्दी उठकर स्पेशल सिया के लिए मार्केट गया। उसे डर था कि पिछली बार की तरह कहीं ये फिर बेहोश न हो जाए, तो पहले उसने कोल्ड ड्रिंक्स लिए, फिर मिल्क लिया। फिर सोचा कि अगर ये पीने का मौका न मिला, ये सोचकर उसने चॉकलेट्स ले लिए। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसने टाइम देखा, 8:30 हो गए थे। उसने सबसे कहा, चलो जल्दी, 8:30 हो गए हैं, 9 बजे फ्लैग मार्च है, जल्दी चलो। सब चल दिए। ग्राउंड कॉलेज 1। आए हुए सभी कॉलेजेस की टीम्स ग्राउंड में फ्लैग मार्च के लिए तैयार खड़ी थी। राहुल सबसे आगे मशाल लिए खड़ा था। उसके साथ ही सिया खड़ी थी। राहुल ने सिया की तरफ देखा, पर वो नज़रें चुराती रही।
ये एक रस्म थी कि लास्ट स्पोर्ट जहाँ हुए थे उस कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव और जिस कॉलेज में स्पोर्ट्स होने हैं उस कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव दोनों बड़ी मसाल जगाते हैं। पिछले साल वाला मसाल लेकर जाता है और फिर दूसरे को दे देता है। राहुल ने मसाल पकड़ रखी थी, सिया उसके साथ थी। दोनों भागते हुए बड़ी मसाल तक गए। फिर राहुल मसाल सिया को पकड़ा देता है। वो बड़ी मसाल जगाती है और फंक्शन शुरू हो जाता है। वो दोनों धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। दोनों साथ होकर भी दूर थे। राहुल धीरे से उसे बोलता है, खाना खा लिया था? हाँ खा लिया, सिया ने हैरान होकर जवाब दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे बात करेगा। अगर नहीं कर पाओ तो रहने देना, दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, राहुल फिर बोला। नहीं, मैं कर लूँगी। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, कहकर राहुल अपनी टीम की तरफ चल दिया। सिया उसकी बातों में खोई वहीं खड़ी देखती रही। ओबराय मनसन। सिया से बात करने के बाद राहुल की मम्मी सोच में पड़ी थी, तभी टीना आई। क्या बात है मम्मी, भाभी ठीक तो हैं? हाँ ठीक है। एक अजीब बात हुई, मैंने तो सिया के लिए सिर्फ खाना भेजा था पर उसे साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क और चॉकलेट्स भी मिले। कहते हुए वो हंस पड़ी। टीना भी हंस दी। दोनों समझ गए थे कि ये किसका काम है। माँ की बात सुनकर हंसते हुए टीना बोली, ओह इसका मतलब मेरे भैया ने वो सब लेकर दिया। वाह वाह, हमारे सामने तो ऐसा दिखाते हैं मानो भाभी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मैं अगर गलती से उनके सामने भाभी कह दूँ तो ऐसे देखते हैं मानो खा जाएंगे। अब समझ में आया माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया तो छुपे रुस्तम निकले। असल में वो भाभी को पसंद करते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा शोर मत मचा। और हाँ, राहुल को कुछ मत करना वरना वो फिर एंग्री मोड में आ जाएगा। आने दे उसे, मिलकर उसकी टांग खींचेंगे। दोनों इशारा करके हंस पड़े। स्पोर्ट्स डे कॉलेज 1। 100 मीटर रेस होने वाली थी। सिया ट्रैक पर खड़ी थी। उसके कॉलेज के साथ साथ दूसरे कॉलेज के बच्चे भी वहाँ मैच देखने के लिए खड़े थे। राहुल और उसके दोस्त भी आए थे। उनके कॉलेज की सुबह भी पार्ट ले रही थी। उनके कॉलेज में अफवाह थी कि राहुल सुबह का बॉयफ्रेंड है। सुबह ने खुद ही ये बात फैलाई थी। वो जानबूझकर राहुल से चिपकी रहती थी ताकि लोगों को लगे कि वो सच कहती है, जबकि राहुल के मन में ऐसा कुछ नहीं था। सुबह उसके पापा के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी, इसलिए वो उससे बात कर लेता था। दैट्स इट। राहुल को वहाँ देखकर सब कहने लगे कि वो सुबह के लिए आया है। सुबह ने भी उसे देखकर जोर से पुकारा। राहुल की नज़रें सिया पर टिकी थी। अपना नाम सुनकर उसने सुबह को देखा। उसने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, बेस्ट ऑफ लक। उसने असल में इशारा सिया को किया था, जो उसका नाम सुनकर उसे देखने लगी थी। सुबह और बाकी सबको लगा वो सुबह को कह रहा है। सिया को जलन भी हुई। इसे ऐसी लड़कियां पसंद हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली, ढेर सारा मेकअप करने वाली और लड़कों पर डोरे डालने वाली। उसने गुस्से से राहुल की तरफ देखा, तभी रेस शुरू हो गई। गुस्से में सिया इतनी तेज दौड़ी, वो ना सिर्फ रेस जीती बल्कि उसने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सिया सिया सब उसका नाम पुकार रहे थे। राहुल की आंखों में सिया के लिए गर्व था। सुबह थर्ड आई थी। वो राहुल को देख रही थी पर राहुल सिया को देख रहा था। शिव छाती चौड़ी करके बोला, देखा मेरी उड़न परी, मुझे पता था वही जीतेगी। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। चल यार, मैं भी चलता हूँ, मुझे उस ऑरेंज सूट वाली से बात करनी है, माधव बोला। राहुल भी उनके साथ चल दिया। शिव माधव दोनों हैरान। राहुल उनसे आगे चल दिया। बहुत सी लड़कियां और लड़के सिया को घेरे खड़े थे। राहुल सबको हटाते हुए आगे गया। हाथ बढ़ाकर बोला, कांग्रेचुलेशंस। सिया उसे देखती ही रह गई। उसने शर्माते और झिझकते हुए हाथ मिलाया और बोली, थैंक यू। फिर राहुल ने उसे पानी की बोतल पकड़ाई। शिव और माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने राहुल को कभी ऐसे नहीं देखा था। उधर सिया का और भी बुरा हाल था। वो आसपास देख रही थी कि सब क्या कहेंगे। राहुल ने देखा कि वो बोतल पकड़ नहीं रही है तो उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे बोतल पकड़ा कर बोला, पी लेना, कहीं दोबारा दिक्कत ना हो जाए। इतना कहकर वो चल दिया। शिव आगे आया और बोला, कांग्रेट्स, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैं आपका फ़ैन हूँ। सिया अभी पहले झटके से नहीं निकली थी। एक और झटका लगा। उसने शर्माते हुए साइन कर दिए। हमारा बास्केटबॉल का मैच है, प्लीज़ आइए देखने, शिव ने विनती की। राहुल जो रुककर उनकी बातें सुन रहा था, उसने मुड़कर सिया को देखा और कहा, अगर समय हो तो आ जाना। चलो अपना मैच है, बातें बाद में करना, राहुल ने शिव को घसीटते हुए कहा। माधव भी उनके साथ निकल लिया।
मेघा, रीना और दीपा सभी सिया से राहुल के बारे में पूछ रही थी। राहुल बहुत फेमस था, हर लड़की उसे अपना बनाना चाहती थी। सिया ने भोली सी बनकर कहा, मुझे क्या पता, अचानक आ गया और बधाई ही तो दे रहा था, कोई भी दे सकता है। देख ले, हम तेरी फ्रेंड्स हैं और उसकी दीवानी। अभी बता दे, अगर तुम दोनों में कुछ है तो हम पीछे हट जाएंगे। बाद में हमें किसी और से पता चला ना कि तुम्हारा कोई चक्कर है तो देख लेना, दीपा ने धमकाया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सब बच्चे बास्केटबॉल मैच देखने जाने लगे। सिया का भी 400 मीटर दौड़ शाम को होना था और कबड्डी का भी शाम को था, सो वो सब भी बास्केटबॉल मैच देखने चल दी। उनके कॉलेज का मैच नहीं था, फिर भी लड़कियां राहुल को देखने आई थी। राहुल सोच रहा था कि उसे क्या हुआ, क्यों उसने इस तरह सिया से बात की, क्यों सबके सामने उसे बुलाया, उसे क्यों बुरा लगा जब और लड़के सिया के करीब जा रहे थे, क्यों वो सबको जताना चाहता था कि सिया उसकी है। वो सोचे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। बचपन से उसे सिया से नफरत थी, क्योंकि जब भी वो घर आती थी सब सिया को ही पूछते थे, उसे ही प्यार करते, किसी का ध्यान भी न रहता कि राहुल भी कोई है। उसे याद आया एक बार सिया पुल में डूब रही थी, उसने उसे बचाया था, पर सब आकर सिया को ही संभालने लगे। किसी ने उसे पूछा भी नहीं कि क्या हाल है। उल्टा माँ ने उसे डांटा कि तुमने ही गिराया होगा। उसके बाद से उसे सिया से नफरत सी हो गई थी। वो उसके बाद काफ़ी दिन नहीं मिले, क्योंकि राहुल के परिवार वाले शहर आ गए थे। फिर उसके 18th बर्थडे पर सिया फिर आई और सब उसके आगे पीछे घूमते रहे। सिया ये ले लो, ये खा लो, वगैरह वगैरह। उस दिन उसे सिया से और भी चिढ़ हो रही थी। उसे सिया के कपड़े और खुद सिया गंदी लग रही थी। उस दिन उसे बहुत अकेला फील हुआ। उसके दादाजी, माँ, पापा और छोटी बहन सब सिया को ऐसे चाहते थे मानो वो उनकी अपनी हो और वो गोद लिया हुआ। मेडल जीतने पर भी उसी को पूछ रहे थे, इसलिए उसने तय किया कि वो अब सिया को बुलाना दो दूर, उसे देखेगा भी नहीं। तभी रेफरी ने सीटी बजाई, मैच शुरू हो गया। राहुल राहुल राहुल, सब और आवाज़ गूंजने लगी। सिया आना नहीं चाहती थी, पर राहुल के बर्ताव ने उसे फिर से उम्मीद दे दी थी। उसे लगा शायद उनके रिश्ते का कुछ हो सकता है। उसकी नज़रें राहुल पर टिकी थी, पर राहुल उसे देख ही नहीं रहा था। राहुल ने 20 बास्केट्स की थी और उनका 25 स्कोर था। दूसरी टीम के 14 थे। हाफ टाइम में राहुल सिया की तरफ आया। उसे लगा कि उसके पास आएगा। वो पानी की बोतल पकड़कर देने को तैयार थी, पर राहुल ने उसके पास से गुजर कर सुबह से बोतल ले ली। सभी हैरान हो गए। सिया का दिल टूट गया। उसे लगा कि राहुल ने पहले जो किया सुबह को चिढ़ाने के लिए किया होगा। बाकी लड़कियों को भी गुस्सा आ रहा था। मेघा गुस्से से बोली, हद है, ऐसा क्या है इस सुबह में, इसके मुंह पर दे मारो ये बोतल, असली शक्ल नज़र आ जाएगी। इससे तो हमारी सिया लाख गुना अच्छी है। चलो अब चलते हैं, हमें अपने मैच की भी तैयारी करनी है। उसने बाकियों को इशारा किया। तीनों सुबह को मुँह चिढ़ाकर चल दी। सिया ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप उनके साथ चल दी। सिया के खड़े होते ही राहुल की नज़रें उस ओर गई। उसका मन हुआ कि जाकर उसे रोक ले, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पानी लेकर अपनी टीम के पास आ गया। उसने सोचा नहीं था कि सिया को दूर करना उसे खुद को तकलीफ देगा। राहुल की टीम वो मैच जीत गई, पर उसे वो खुशी नहीं हो रही थी जो उसे सिया के जीतने पर हुई थी। वो वॉशरूम में मुंह धो रहा था और उसे जाती हुई सिया दिख रही थी। उसने पानी भरकर मुंह पर मारा। नहीं, उसे सिया के बारे में नहीं सोचना। तभी शिव आया। यार, 400 मीटर रेस होने वाली है, चल जल्दी, देखना इसमें भी मेरी उड़न परी ही फर्स्ट आएगी। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, राहुल ने कहा। वो अकेला रहना चाहता था। वो वहीं ग्राउंड में बैठ गया। रेस शुरू हो गई थी। वो कमेंट्री सुन रहा था। सिया पहले 2 राउंड में धीरे दौड़ रही थी। ग्राउंड में एकदम सन्नाटा था। सुबह सबसे आगे थी। तीसरे राउंड में सिया ने स्पीड बढ़ाई। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। सिया सिया सिया, पूरे ग्राउंड में सिया का नाम गूंजने लगा। राहुल अकेला बैठा सब सुन रहा था। उसके हैंडसम चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी सिया जीत गई और वो बहुत खुश हुआ। यस यस यस, उसने बाहें उठाकर कहा। फिर उसे खुद एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो फिर शांत होकर बैठ गया। सिया आकर बैठ गई थी। वो बुरी तरह थक गई थी। सभी उसे बधाई दे रहे थे, पर उसकी नज़रें राहुल को ढूंढ रही थी। पर राहुल कहीं नहीं था। उसने खुद को ही, अपने दिल को समझाया कि राहुल तेरा नहीं है, वो कभी तेरा हो ही नहीं सकता।
सुबह उसने उसके साथ मजाक किया होगा या दूसरों को दिखा रहा होगा कि देखो मैं कैसे इसे बुद्धू बनाता हूँ। शाम को कबड्डी के मैच देखने भी शिव, माधव और राज ही आए। माधव रीना को ही देख रहा था। उसने ठान लिया था कि आज इसका फ़ोन नंबर लेके ही जाएगा। सिया का कॉलेज ही जीता कबड्डी में, सब खुश हो रहे थे। तभी मौका देखकर माधव रीना के पास आया। उसने बधाई देते हुए कहा, कॉन्ग्रेट्स, आपने कमाल कर दिया, क्या खेली हैं आप। क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है। थैंक यू, पर सॉरी मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, कहकर रीना भीड़ में घुस गई। माधव रीना को जाते हुए देखता रहा। शाम को वो सभी जाने के लिए बस में बैठे थे। राहुल बस में बैठा खिड़की से दूर खड़ी लड़कियों में सिया को देख रहा था। सिया किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी राहुल के कानों तक पहुंच रही थी। राहुल के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिया एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारी। उसका मन हुआ कि उसे पकड़कर चूम ले। वो जितना उसे देख रहा था उतना उसमें खोते जा रहा था। शिव उसके पास बैठा था, उसका ध्यान भी वहीं था। बोला, देखा कितनी भीड़ में भी मेरी उड़न परी सबसे अलग दिख रही है। हाय, उसकी पायल की झंकार जैसी हंसी। राहुल अगली सीट पर सर टिकाकर बैठ गया, मानो सो रहा हो, पर असल में वो शिव के आगे आ गया था ताकि शिव सिया को ना देख सके। शिव बेचारा उसे पीछे होने को कहता ही रह गया। इतने में बस चल पड़ी। सब लड़कियां राहुल को बाय बाय करने लगी। सिया ने भी उस ओर देखा। उसे लगा मानो राहुल उसे ही देख रहा हो। राहुल को बाद में एहसास हुआ कि वो सिया में खोता जा रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आया। रूम में आते ही सभी लेट गई। सिया सबसे ज़्यादा थक गई थी। उसने टाइम देखा, फिर अपने पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा जी, क्या हाल है। अरे मेरा बेटा, कैसा है तू। हाँ जाओ पापा, मैं आपसे बात नहीं करती। कभी खुद भी फ़ोन करके पूछा है कि बेटी ठीक है। सब मतलबी हैं। आज तो मेरे बेटे का पारा हाई है। पापा ने बोला, क्या बात है। देख, मुझे पता है तू ठीक ही है, और मिसेज ओबराय का फ़ोन आ जाता है, बता देते हैं तेरे बारे में। अब तू उनके पास है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। सिया बोली, अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। मैं इस बार भी 100 मीटर और 400 मीटर रेस जीत गई। 100 मीटर में तो मैंने नया रिकॉर्ड बनाया है। कल रिले रेस है, परसों 800 मीटर वाली रेस है। देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल ओवरऑल ट्रॉफी हमारे कॉलेज को मिली थी, इस बार भी उम्मीद है। आप तो पूछते भी नहीं। उसने पापा को राहुल के घर वालों की बात करने से रोकते हुए कहा। मुझे पता है मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट ही आएगा। आज के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, राहुल कैसा है, सुना है उनका कॉलेज भी आया था। ठीक है पापा, पहले जैसा था वैसा ही अब भी है, उसने ढीली आवाज़ में कहा। उसे लगा पापा नहीं मानेंगे। ये क्या जवाब है, पापा ने शक में पूछा। मेरा मतलब है कि वो पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना अपना। फ़ोन रखने के बाद सिया सोचने लगी कि पापा का क्या हाल होगा जब उन्हें हमारी सगाई टूटने के बारे में पता चलेगा। कितने खुश हैं वो। राहुल ने सुबह के कारण ही सगाई तोड़ी होगी। सुबह उसके पापा के पार्टनर की बेटी है। उससे शादी करके इसके बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। सिया के आंखों में आंसू थे। किसी रूम में गाना बज रहा था, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। सुनकर उसे और रोना आ गया। इधर राहुल खुश था। वो हॉस्टल नहीं गया, घर आ गया सीधे। घर में आते ही उसे टीना ने घेर लिया। भैया, क्या हुआ कॉलेज में, सिया की रेस का क्या हुआ। 100 मीटर और 400 मीटर की रेस जीत गई वो, बाकी कल और परसों होगी। और ये सिया क्या होता है, तू कब से उसका नाम लेने लगी। राहुल बोला। ओ, तो आपने ही तो कहा था कि भाभी नहीं कहना। अब अगर सिया ना कहूँ तो क्या कहूँ। मैंने कब मना किया तुझे। तू मेरे पास हमेशा उसी की बात ना किया कर। कभी मुझसे मेरे बारे में भी पूछा है। राहुल बोला। आपके बारे में क्या पूछना, आप तो जीतते ही हैं। मैं जाकर भाभी को फ़ोन करती हूँ, उन्हें कुछ बताना है। नहीं, उसे फ़ोन क्यों करना है, राहुल ने कहा। माँ ने तो सिर्फ टिफ़िन दिया था, बाकी सब क्यों ले गए थे आप। ये भाभी को बताना है कि वो सब माँ ने नहीं दिया, आपने दिया था, टीना बोली। राहुल के रोकते रोकते टीना ने राहुल को छेड़ते हुए सिया को फ़ोन मिला दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। हेलो टीना, क्या हाल है, सिया बोली। टीना बोली, भाभी बधाई हो, भैया ने बताया तुमने 2 रेस जीत ली है, बहुत खुशी हुई। तुम ऐसे ही खेलते रहो। और क्या हाल है, भैया मिले थे। थैंक यू, हाँ मिले थे, सुबह खाना वगैरह दे गए थे, सिया बोली।
राहुल ने टीना को कागज़ पर लिख कर दे दिया। और बात कर, जो मांगेगी दूंगा तुझे, कह दे स्ट्रेस ना ले। टीना ने कहा, कल भी खाना भेज देंगे, खा लेना भाभी। और हाँ, जीतो या हारो स्ट्रेस मत लेना, पिछली बार की तरह कहीं। बस अपना ध्यान रखना, फिर भैया भी तो हैं आपकी केयर करने को। कुछ लेना हो तो कहो, भैया के हाथ भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी बात की स्ट्रेस नहीं लूँगी और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। खाना भी मत भेजना, यूं ही आंटी को मेहनत करनी पड़ती है और बेवजह राहुल को दिक्कत होगी। वो नहीं चाहते कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। उनकी दीवानी लड़कियां नाराज़ जो हो जाएंगी। तुझे तो पता ही है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें मेरे पास भेजकर उन्हें तंग क्यों करना। राहुल को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चला गया। टीना सिया से बोली, कोई नहीं, राहुल भैया ने वहीं तो जाना है, भेज देंगे खाना। अगर तुम मना भी करोगी तो तुम्हें क्या लगता है माँ मान जाएंगी। अच्छा, अब आराम कर लो, टेक केयर, ओके बाय। राहुल ने अपने कमरे में जाकर गुस्से से दरवाज़ा मारा। उसे सिया पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ गया था। उसे हो क्या गया है, उसने क्यों टीना को वो सब लिख कर दिया। सिया का नाम सुनकर उसे होता क्या है। वो कह रही थी, मैं नहीं चाहता सबको पता लगे। मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो उसी के लिए कह रहा था। उसके कॉलेज में बात फैल गई तो उसे सब कहेंगे। खुद ही बताना नहीं चाहती कि कहीं उसके दीवाने नाराज ना हो। और मुझे बिना मतलब के बोल रही है। समझती क्या है खुद को। ओफो, ये मुझे क्या हो गया है। कोई भी बात होती है उसी के बारे में क्यों होती है। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया है, हर बात घूम फिर कर उसी पर आ जाती है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।